तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ हाई स्टडी आईएएस पर। दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 पेपर 103 संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम। इस पेपर के आपके यूनिट 3 जिसका टाइटल है 4 भाषा कौशल का अर्जन एक्विजिशन ऑफ दी 4 लैंग्वेज स्किल्स। तो इस चैप्टर को यूनिट 3 को हम लोग इसमें टोटल 111 क्वेश्चंस के माध्यम से डिस्कस करेंगे और इस पूरे 111 क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपका इस यूनिट से कोई भी क्वेश्चन छूटने की संभावना बहुत कम रहेगी। चलिए क्वेश्चंस को शुरू करें। उससे पहले आप लोगों को बता दें कि जो है कि चैनल पर आपके बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग जाकर वहां देख सकते हैं। अगर चैनल को अभी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने साथियों तक इसे शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन 1 से प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन 1 है जीवन कौशल संख्या में कितने हैं? तो ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 6। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो जीवन कौशल है वो 10 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पठन को पुस्तकालय भाषा किसने कहा है? ऑप्शन ए कोठारी आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी एस आर रंगनाथन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस आर जो रंगनाथन है ये इन्होंने ही कहा है कि पठन को जो है वो पुस्तकालय भाषा की परिभाषा के रूप में जो है कि बताया है। किसने? एस आर रंगनाथन ने। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, हम लोग थोड़ा इसको तेज़ी के साथ देखेंगे क्योंकि आप लोगों का एग्जाम बहुत नज़दीक है, ताकि आप लोगों के समय का बचत हो सके। तो इसलिए केवल सही आंसर को देखेंगे, उसको डिस्कस करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है पठन की शिक्षण विधि कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, अर्थात वर्णमाला विधि, देखो और कहो विधि, वाक्य विधि, ये सभी जो है पठन की शिक्षण विधि के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी लैटिन भाषा के जिस शब्द से बना है वह है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है WHO द्वारा निर्मित जीवन कौशल शिक्षा का उद्देश्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुकूल तथा सकारात्मक व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्न में से कौन सा चिन्ह भाषा का प्रकार नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाक्य जो है वो भाषा का प्रकार चिन्ह के रूप में नहीं जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 व्यक्ति में स्वयं को परिवर्तित करने की क्षमता कहलाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुकूलन क्षमता। ठीक, जो भी बालक जो है कि अपने आप में स्वयं में परिवर्तन जल्दी से कर लेता है उसको कहते हैं कि वो एटमॉस्फेयर के अनुसार से या जो है अपने समाज के अनुसार से अनुकूलन उसका अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न में से कौन सा जीवन कौशल नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुनना जो है वो जीवन कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 9 है मौन वाचन का उद्देश्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, अर्थात स्वाध्याय में रुचि बढ़ाना, मानसिक शक्तियों का विकास करना, आत्म मनोरंजन करना, ये सभी जो है मौन वाचन के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न में से कौन लेखन शिक्षण से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, अर्थात लेखन शिक्षण के अंतर्गत सुलेख, नकल करना, सूत्रलेख, ये सभी जो है आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हम क्यों सुनते हैं? जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, अर्थात हम जो है किसी भी बात को या किसी भी चीज़ को इसलिए सुनते हैं कि सूचना को एकत्रित कर सके, दूसरों को समझ सके और संबंध बनाने के लिए भी व्यक्ति दूसरे की बातों को सुनता है। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्न में से कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्णय लेना शिक्षण कौशल के अंतर्गत नहीं आता है, इसको भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है एक अच्छे प्रश्न की मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिध्वन्यात्मक जो प्रश्न होते हैं उन वह जो है कि अच्छे प्रश्न के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 है भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो भाषा कौशल हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, इसको ध्यान रखना है। इसको भी देख लीजिए, जो श्रवण है, वाचन है, पठन है और लेखन, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, LSRW जिसे बोलते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्न में से मूल्यांकन की प्रविधियां कौन सी हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, अर्थात प्रायोगिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा, ये सभी जो है मूल्यांकन के विधि के अंतर्गत जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है एंड्रयू वाल्विन और कैरोलिन कोकले जो है इनके अनुसार श्रवण कितने प्रकार का होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 प्रकार के। एंड्रयू वाल्विन और कैरोलिन
कोकले जो है ये 5 प्रकार के श्रवण को बताते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। इनके अनुसार श्रवण के जो प्रकार होते हैं वो 5 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, डोरिस एमली ने स्वर की दृष्टि से पठन के कितने भेद बताए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। क्वेश्चन नंबर 18 है, मॉन्टेसरी विधि किस कौशल का विकास करने में सहायक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेखन कौशल के विकास में मॉन्टेसरी विधि जो है वो सहायक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भाषा शिक्षण के प्रधान कौशल हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुनना बोलना जो है वो भाषा शिक्षण के प्रधान कौशल के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सस्वर पठन की विशेषता नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्चारण की अशुद्धता जो है वो सस्वर पठन की विशेषता के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि उचित हाव भाव, स्वर माधुर्य और प्रभावोत्पादकता ये सभी जो है कि सस्वर पाठन की विशेषता के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, सस्वर पाठन का तत्व कौन सा नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वच्छता जो है वो सस्वर पाठन का तत्व नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, पठन अथवा वाचन का प्रमुख आधार माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 23 है, ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का प्रमुख साधन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, अर्थात प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्वानुभव, विचार विनिमय, स्वाध्याय तथा पाठन अभ्यास ये सभी जो है ज्ञान अर्जन और ज्ञान वृद्धि के प्रमुख साधन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पठन एक कला है, यह ज्ञान अर्जन की कुंजी है, यह लिखा है, अर्थात यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीधर लाल मुखर्जी जी ने यह कथन कहा है कि जो है कि पठन एक कला है, यह ज्ञान अर्जन की कुंजी भी है। क्वेश्चन नंबर 25, सम्मेलन में मुस्तैदी और लेखन से दुरुस्ती आती है परंतु मनुष्य में पूर्णता पढ़ने से आती है, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस बेकन का यह कथन है कि सम्मेलन में मुस्तैदी और लेखन से दुरुस्ती आती है परंतु मनुष्य में जो पूर्णता है वो पढ़ने से आती है, यह फ्रांसिस बेकन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 26, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में सहायक होती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है पत्र पत्रिकाएं हैं वो भाषा को सीखने में सहायक या साधक के रूप में कार्य करती हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग ही जो है वो भाषा अर्जन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना यह कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो है भाषा सीखने, सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना ये सभी जो है भाषा को सीखने, सिखाने तथा आकलन करने के तरीके माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा में बच्चों की पृष्ठभूमि क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषाई और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जो है कि टीचर को ध्यान में रखना रहता है कि बच्चों की जो है वो भाषाई और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साहित्यिक सामग्री का। तो 8वीं कक्षा का जो बालक है उसे हिंदी सीखने सिखाने के लिए आप जो TLM प्रयोग करेंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, वो साहित्यिक सामग्री के रूप में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31, आप 6ठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, जो है कि वो उस पद्धति का जो है कि उच्च क्लास में जो है कि इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है कि स्वयं से जिसमें जितना ज़्यादा वह स्वयं को उसमें इन्वॉल्व किए रहेंगे उससे ज़्यादा उनमें निखरता आएगी और उस चीज़ को वो ज़्यादा अच्छे से समझ भी पाएंगे। और लर्निंग बाय डूइंग जो कॉन्सेप्ट है उसका भी जो है कि इसमें क्रियान्वयन होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समृद्ध भाषा परिवेश। अगर जो है कि बच्चे के वातावरण जो उसके आसपास परिवार है, समाज है, उसमें भाषा का जो है कि भाषा एक अच्छी परिदृश्य में है, उसका एक अच्छा स्टैंडर्ड है, तो बच्चे में भी जो है कि जल्दी से उस स्टैंडर्ड को पाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं आएगी। इसलिए जो है कि जो बालक का परिवेश है वो समृद्ध होना आवश्यक है भाषा अर्जित करते समय। क्वेश्चन नंबर 33 है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी। जो व्याकरण है वह मुख्य अंतर का आधार नहीं माना जाता है भाषा को सीखने और अर्जित करते समय। क्वेश्चन नंबर 34 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयु अनुरूप साहित्य। यह जो है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है संसाधन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 35, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा की बारीकी और सौंदर्य को सही रूप से समझने में। जो उच्च प्राथमिक कक्षाएं हैं उसमें जो है कि भाषा को सीखने का जो उद्देश्य होता है वो भाषा की बारीकियों को और उनके सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने का प्रयास किया जाता है उच्च प्राथमिक शिक्षा में। क्वेश्चन नंबर 36 है, भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह सहज होता है। जो भाषा अर्जन होता है वह सहज होता है, इसके लिए कोई विशेष प्रकार के नियम नहीं लागू होते हैं, वो बालक अपने आसपास परिवेश के वातावरण से भी सीख सकता है। क्वेश्चन नंबर 37, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो पढ़ना है वह सीखने के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी राय क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह बहुत हद तक संभव है कि कोई भी भाषा है उसे किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है, यह काफ़ी हद तक संभव बात मानी जाती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 39, लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? लिखने और पढ़ने में सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त माना जाता है? तो इसको इन चारों में से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिखना और पढ़ना सीखना सामान्य रूप से अंतः संबंधित है। ये सभी चीज़ें, लिखना पढ़ना सीखना, ये सभी चीज़ें आपस में समान रूप से अंतर संबंधित है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ये जो है कथन ज़्यादा उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 40 है, द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा की परीक्षा जो है वो द्वितीय भाषा को सीखने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है बच्चे वो भाषाई नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। जब जो बालक है वो किसी भाषा को अर्जित करता है तो जो है भाषा के जो नियम होते हैं वह स्वाभाविक रूप से उन्हें ग्रहण करने लगता है, तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 42, वाचन यह वह जटिल सीखने की प्रक्रिया है जिसमें सुनने की गति वाही माध्यमों का मानसिक पक्षों से संबंध होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैथरीन महोदय का यह कथन है कि वाचन वह जटिल सीखने की प्रक्रिया है जिसमें सुनने के गतिवाही माध्यमों का मानसिक पक्षों से संबंध होता है, कैथरीन महोदय का कथन है। क्वेश्चन नंबर 43, जॉन डीवी ने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक दक्षता को जो है जॉन डीवी महोदय ने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना है। किसको? सामाजिक दक्षता को। क्वेश्चन नंबर 44, वाचन की विधियां हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात अक्षर बोध की विधि, देखो और कहो विधि, अनुकरण विधि, ये सभी जो है वाचन विधि के ही विधियां मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 45, सामूहिक वाचन के प्रकार हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समूह वाचन। जो सामूहिक वाचन है वह समूह वाचन, इसका भी एक प्रकार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, मौन वाचन के प्रकार हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रुत पाठन जो है वो मौन वाचन का प्रकार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, स्वस्वर वाचन की विधियां हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात स्वरोच्चारण, स्व उच्चारण और अक्षरबोध, कथन एवं वर्णन, ये सभी जो है स्वस्वर वाचन की विधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 48, SQ3R अध्ययन प्रविधि का विकास किसने किया है इसको? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबिन्सन महोदय ने इस विधि का प्रयोग किया है, SQ3R पद्धति का। जो इसके बारे में थोड़ा देख भी लीजिए, SQ3R एक अध्ययन तकनीकी है जिसकी चर्चा रॉबिन्सन ने 1961 में की थी। इस तकनीकी को थॉमस और रॉबिन्सन 1972 द्वारा SQ4R नामक एक प्रणाली में संशोधित किया गया था, तो इसको भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 49 है, लेखन शिक्षण की विधियां हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात अक्षर के रूप में अनुकरण विधि, स्वतंत्र अनुकरण विधि, मॉन्टेसरी शिक्षण विधि, ये सभी जो है लेखन
की विधियाँ मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, लिखित अभिव्यक्ति के साधन हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अर्थात पत्र लेखन, उपन्यास लेखन, निबंध लेखन, ये सभी लिखित अभिव्यक्ति के साधन के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वसर अधिगम द्वारा जो है विद्यालय में विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हमेशा सफल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, एक शिक्षक विद्यार्थी को अनुप्रेरित कर सकता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही मार्गदर्शन करके। जो शिक्षक है वो बालक का सही गाइडेंस देकर उसे जो है मोटिवेट कर सकता है, अनुप्रेरित कर सकता है, प्रेरित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 45, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अर्थात यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। तो ये सभी चीज़ें जो है इसके लिए मानी जाती हैं अभिप्रेरक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवश्यकता वंचन की शारीरिक अवस्था नहीं है, यह जो है कि कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने के व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिप्रेरण। ठीक। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुचि व्यवहार में आकर्षण, विकर्षण एवं प्रतिबिंब नहीं है, यह जो है कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय में। जो 6 से 10 वर्ष की अवस्था के बालक होते हैं वो जो है कि उनके अंदर जो रुचि होती है पढ़ने के प्रति या चीज़ों के प्रति, वह विद्यालय में जब होते हैं इस अवस्था में तभी होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरण एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति को दूर रखता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत और प्रशिक्षण जो है यह बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं, यह बाह्य कारक के रूप में भी जाने जाते हैं, संस्कृत और प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 61, हम सभी में आवश्यकता के अनुसार अभिप्रेरण की शुरुआत होती है, छात्र की वह आवश्यकता जिससे उसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक जो है कि क्षमता है, जो शारीरिक आवश्यकता है उसे सबसे पहले उसकी पूरी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62 है, आप कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं, ऑप्शन निर्देशन निर्धारित कर, ऑप्शन 2 जो है कि श्यामपट्ट का प्रयोग कर, ऑप्शन 3 है जो है दृष्टांत या उदाहरण के द्वारा, ऑप्शन 4 है छात्रों की सक्रिय भागीदारी द्वारा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अर्थात निर्देश निर्धारित करके, श्यामपट्ट का प्रयोग करके, दृष्टांत उदाहरण के द्वारा, छात्रों की सक्रिय भागीदारी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 63, प्रभावी एवं सफल नेतृत्व का आधार है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण समूह का हित। जो प्रभावी एवं सफल नेतृत्व है उसका जो मेन आधार होता है वो संपूर्ण समूह का हित होता है। क्वेश्चन नंबर 64, किसी जिज्ञासु छात्र की प्रेरित करने में निम्न में से कौन सा एक कारगर उपाय है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशंसा द्वारा। कोई भी जिज्ञासु छात्र है आपसे कुछ भी पूछता है तो उसकी प्रशंसा करिए, उससे उसके अंदर मोटिवेशन आएगा, प्रेरणा आएगा। क्वेश्चन नंबर 65, एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, उचित रूप में इसका अर्थ है कि, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह अधिक जिज्ञासु है। ठीक, एक बच्चा जो कक्षा में प्रश्न पूछता है वह जो है कि अधिक जिज्ञासु बालक के रूप में जाना जाता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 66 है, पुरस्कार एवं दंड है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृत्रिम प्रेरक। जो पुरस्कार और दंड हैं या कृत्रिम प्रेरक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्न में से सर्वोत्तम कथन कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। जो सर्वोत्तम कथन है यह है कि विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 68, अप्रेरण की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, यह किसने कहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैकडूगल महोदय का यह कथन है कि अप्रेरण की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो आदत है यह जन्मजात प्रेरक नहीं होती है, जबकि भूख प्यास नींद और ये सारी चीज़ें जो है कि जन्मजात प्रेरक रूप में जानी जाती हैं। आदत जो है वो अर्जित प्रेरक है, ये जन्मजात रूप से नहीं होती है, हम समाज में जब आते हैं तब इसको सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, पाठ में ठिठिया कर हंसने लगी जैसा वाक्य आया है, ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। प्रश्न का स्वरूप किस तरीके का है, इसे जो है किस तरीके को पोषित करता है, किस भाषा शैली को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संदर्भ में व्याकरण। यह जो प्रश्न है, यह जो उत्तर लिखने के लिए कहा गया है, यह संदर्भ व्याकरण को पोषित करता है। इसका स्वरूप जो है वो संदर्भ व्याकरण के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन सा उदाहरण अप्रेरण का परिणाम नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी है, यह जो है कि अभिप्रेरण का परिणाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका किस रूप में दर्शाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वावर्तनी। ठीक, यह स्वावर्तनी उसकी त्रुटि है, तो यह इस चीज़ को दर्शाता है, स्वावर्तनी को। क्वेश्चन नंबर 73, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 74, डिस्ग्राफिया का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेखन अक्षमता से। यह एक प्रकार का रोग होता है डिस्ग्राफिया, यह लेखन अक्षमता से संबंधित है, इसमें बालक को लिखने में कठिनाई आती है। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 हम लोग देखते हैं, सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार ता की आवृत्ति हुई हो। आप उससे या उससे जो है कि किस प्रकार के निवारण का प्रयोग करेंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगे। तो आप जब ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगे तो उसका इस जो है समस्या का निवारण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, भावनाओं एवं विचारों को दूसरों के साथ बांटना कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रेषण। इसका क्या जवाब होगा सही नंबर? संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 77, कमजोरियों की सूचना दी जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नकारात्मक पृष्ठपोषण से। जो कमजोरियों की सूचना है वो नकारात्मक पृष्ठपोषण से दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 78 है, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। ठीक, जो हिंदी है और उसकी जो मातृभाषा है, जो लोकल लैंग्वेज है, तो उसमें जो है कि कुछ चीज़ों का अंतर हो जाता है, इस वजह से जो है कि बच्चे को हिंदी भाषा लिखने में कठिनाई आती है। क्वेश्चन नंबर 79, किस सूत्र के आधार पर पाठ्य पुस्तक के स्वरूप को अंशों में रखना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंश से पूर्ण की ओर। यह जो है कि नियम अंश से पूर्ण की ओर किसी भी पाठ्य पुस्तक के स्वरूप को रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 80 है, लड़के होकर रोते हो यह कथन है, तो यह किस प्रकार का कथन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। तो ये जेंडर इनइक्वलिटी को जो है कि डिफाइन करता है, दर्शाता है, लड़के होकर रोते हो। ठीक। क्वेश्चन नंबर 81, रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है, यह सामान्य बातचीत में ठीक है, लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है, यह संभवतः किस रोग से या किस जो है कि चीज़ से ग्रसित है? तो इसका जो विकार है वह क्या है, यह पूछा गया है आपसे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिसलेक्सिया। जो रमेश है, जो 7वीं कक्षा का छात्र है, रमेश जो 7वीं कक्षा का छात्र है, उसे पढ़ने में समस्या आती है। क्या होती है?
पढ़ने में समस्या आती है, वो सामान्य रूप से जो है वो पढ़ता है और सामान्य रूप से बातचीत करता है, उसमें जो है बातचीत में, लेकिन पढ़ते समय उसे समस्या आती है। तो इसमें जो मेन है, पढ़ने में बार बार जो समस्या आती है वो डिसलेक्सिया के कारण आती है, और जो लिखने में समस्या आती है वो डिस्ग्राफिया से। तो इसको दोनों को शॉर्ट रूप में आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 82 है, कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियाँ करती है, भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है कि जो शिक्षक है उसकी जो जिम्मेदारी होगी कि वह नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करे कि वह स्वयं उसमें सुधार कर सके। ठीक। क्वेश्चन नंबर 83 है, सीखे हुए ज्ञान को अस्थायी रूप देना किस नीति का उद्देश्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभ्यास कार्य नीति। आप किसी चीज़ को आज पढ़े हुए हैं, कल भी उसका अभ्यास करिए, फिर कुछ दिन बाद अभ्यास करिए तो वह अस्थायी हो जाता है। तो इसी को कहा गया है कि अभ्यास कार्य नीति, सीखे हुए ज्ञान को अस्थायी रूप देना। क्वेश्चन नंबर 84 है, सुहेल एक पहले असम से पंजाब आए हैं। सुहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया है। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुहेल को भाषा प्रयोग में अधिक अवसर एवं प्रोत्साहन देना चाहिए। तो ये सही जवाब हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 85, माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती है। माया संभवतः किस जो है कि विकार से ग्रसित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्ग्राफिया से। तो यह लेखन संबंधी विकार है, तो इसलिए यह डिस्ग्राफिया से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 86, मुदिता अक्सर सीटी वाले सा को सादा सा बोलती है। तो मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव जो है उसके ऊपर उसको दूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 है, चिंतन का अर्थ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विचार करने की कला। जो चिंतन है, थिंकिंग प्रोसेस है, वह विचार करने की कला है। क्वेश्चन नंबर 88, तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों को पुनरावृत्ति करता है, उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 89, श्रवण कौशल का विकास करने में सहायक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अर्थात जो श्रवण कौशल है उसके विकास में नाटक, भाषण और वाद विवाद प्रतियोगिता ये सभी जो है कि विकास करने में सहायक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, कक्षा, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। कक्षा 1 के बच्चों का गृह कार्य जाते समय आप पाते हैं कि कुछ बच्चों के अक्षरों की बनावट टेढ़ी मेढ़ी है, आप क्या करेंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो टीचर है वह उन्हें सीधी रेखा में लिख कर दिखाएंगे। ठीक, अगर कक्षा 1 का छात्र है तो। क्वेश्चन नंबर 91 है, निशिता अपने सहपाठियों से ठीक तरह से बात करती है परंतु कक्षा में उत्तर देते समय हकलाती है। वह संभवतः किस जो है विकार के कारण या किस कारण से ऐसा होता है उसके साथ? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बड़े समूह में अपनी बात कहने में दबाव महसूस करती है जो ये बच्ची है निशिता, इसलिए जो है वो अपने सहपाठियों के साथ तो वो बात करने में सहज होती है, लेकिन जब कक्षा में उत्तर देना होता है तो वो असहज महसूस करती है, दबाव महसूस करती है, इसलिए वह हकलाने लगती है। क्वेश्चन नंबर 92, गोमती सिटी वाले सा को सा बोलती है, आप उसे टोकती नहीं हैं और सहज अभिव्यक्ति के अवसर देती हैं, परंतु निश्चित है कि किस तरह के से उसका उच्चारण ठीक कराया जाए आप, तो मतलब कि जो शिक्षिका है उसका क्या रोल होना चाहिए इसमें? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सा और सा के प्रयोग वाली श्रवण सामग्री सुनने के अनेक अवसर देना चाहिए। जो एक टीचर को स्टूडेंट को एक अनेक अवसर देना चाहिए इन दोनों सा से संबंधित जो श्रवण सामग्री है उसको। क्वेश्चन नंबर 93, प्राथमिक स्तर पर वीडियो अनुरूपण और प्रदर्शन की अपेक्षा किसे तरजीह दी जानी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हस्त अनुभव को। ठीक। क्वेश्चन नंबर 95 है, आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थी सड़क को सरक बोलते हैं, इसका सबसे संभावित कारण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनकी मातृभाषा का प्रभाव है।
अगर कोई बच्चा सड़क को सरक बोल रहा है तो समझिए कि वह उसकी मातृभाषा का, उसकी लोकल लैंग्वेज का उस पर असर है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रेरणा का सिद्धांत नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो व्यक्तिकरण सिद्धांत है या मोटिवेशन का सिद्धांत अप्रेरणा का सिद्धांत नहीं है, जबकि स्व कार्यान्वयन सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, उपलब्धि अप्रेरण सिद्धांत, ये सभी जो है अप्रेरणा के सिद्धांत माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, मैस्लो 1970 में के आवश्यकता सोपान में निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता अस्तित्व हेतु आवश्यकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो आपका ऑप्शन नंबर बी है 2 और 3, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 और 3, ज्ञानात्मक आवश्यकता और सौंदर्यपरक आवश्यकता, ये जो है मैस्लो के 1970 के आवश्यकता सोपान में ये बातें कही गई थी अस्तित्व हेतु आवश्यकता के लिए, ज्ञानात्मक आवश्यकता और सौंदर्यपरक आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 97, संगीत अक्सर शब्दों को उल्टा लिखती है। जो संगीता है वो अक्सर शब्दों को उल्टा लिखती है और लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देती है, उसे लिखने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो है संगीता को डिस्ग्राफिया नामक विकार है, इसलिए वह उसे लिखने में जो है वो कठिनाई आ रही है। क्वेश्चन नंबर 98, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा के अंदर किस चीज़ की कमी है तो उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लिंग, वचन, क्रिया आदि को दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। जो मंदिरा है उसे जो है कि मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई, तो यह जो है कि उसे लिंग, वचन, क्रिया आदि की जो आदि चीज़ें हैं उसमें जो है सर्वनाम का प्रयोग करना अच्छी तरीके से जानती है, अर्थात उसे इसका नॉलेज है। क्वेश्चन नंबर 99, पहली कक्षा की नादिरा पढ़ते हुए बार बार अटकती है, ऐसे में आप क्या करेंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। धैर्य से काम लेते हुए पढ़ना सीखने में उसकी मदद करेंगे एक टीचर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 100, कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, आप क्या करेंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो टीचर है वह बच्चे को उनकी त्रुटियों का एहसास कराएंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 101, राधिका अक्सर लड़का को लका, कमाई होने लगी को कमाई होगी, लिखना जैसी गलतियां कर बैठती है, यह इस ओर संकेत करता है कि, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राधिका के विचारों की तेज गति के साथ उसकी लेखन नहीं चल पा रही है। अगर इस तरीके का जो है कि त्रुटि आ रही है बच्ची के अंदर कि लड़का को लका लिख रही है अर्थात अड़ा को भूल जा रही है, कमाई होने लगी को कमाई लगी होगी, ऐसी चीज़ें लिखने लगी है कि मतलब वो शब्दों को जो है कि मिस कर जा रही है, तो समझिए कि उसका जो है कि विचार जो थॉट प्रोसेस है वो तेज़ चल रहा है और उसके जो लेखन शैली है वो धीमी है, तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 102, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली अली अक्सर बच्चों के गलत शब्दों के नीचे शब्द का ठीक रूप लिखकर दोनों में अंतर करने के लिए कहते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवलोकन द्वारा सही वर्तनी की ओर ध्यान आकृष्ट करना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 103, सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है, वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है, इसके कारणों में सबसे कमज़ोर कारण हो सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है। अगर मतलब रट्टू तोता वाली बात है कि अगर कोई रट्टू तोता वाला काम कर रहा है तो समझिए उसमें विचार करने की, अपनी स्वयं की सोचने की क्षमता और सामर्थ्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 104, संदर्भ के अनुसार शब्दों के उपयुक्त चयन संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए सर्वाधिक कारगर तरीका क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विविध भाषा प्रयोग से परिचित कराना। क्वेश्चन नंबर 105 है, श्यामलाल केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखती है जो उनसे याद किए होते हैं, इसका कारण हो सकता है। श्यामलाल नहीं है, श्यामला है। श्यामला केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखती है जो उसने याद किए होते हैं, तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो श्यामला है उसमें कल्पनाशीलता जैसे गुणों का अभाव है।
किसको? श्यामला को कल्पनाशीलता जैसे गुणों का आधार है, इसलिए वह जो प्रश्न याद करके जाती है उसी का उत्तर लिख कर आती है। क्वेश्चन नंबर 106, संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 107, भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है, निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्षरों वर्णों का क्रम जानना। क्वेश्चन नंबर 108 है, आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके, इसके लिए आप क्या करेंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शब्द का अर्थ लिख कर बताएंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 109, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। जो आगमन विधि है इसमें पहले उदाहरण आता है, उसके बाद इन उदाहरणों से नियम बताए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि पर सर्वाधिक बल देती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो मानकता है वो आगमन विधि जो है वो मानकता पर सर्वाधिक बल देती है। क्वेश्चन नंबर 111, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आगमन विधि को। ठीक दोस्तों, ये आपके पेपर 103 के यूनिट 3 के टोटल 111 क्वेश्चंस थे। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए होंगे या कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने साथियों तक इसे शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।